पांच बेटियों की माँ, एक दर्द भरी कहानी। पांच बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब होती है जब पति ही अपनी बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी, मगर एक के बाद एक और बेटी की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहाँ बेटियों के साथ साथ बेटों को भी जन्म दें तो उस औरत को सम्मान दिया जाता था। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी हुई तो मेरे पति ने उसे देखा भी नहीं और सास मुझे अस्पताल से अकेला छोड़कर घर वापस आ गई। जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं खुद ही अस्पताल से लेकर घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब औरत अस्पताल के बाहर बैठी हुई थी, जो मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। बच्ची मैंने उसको दे दी और कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर समझेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मेरे ऊपर मुसीबत टूट पड़ी थी। मेरे पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। मेरी बेटी को लेकर सास ने बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और काम करने को बोलकर चली गई। मेरी जेठानी, जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटे की माँ होने का रोब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रहती। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और बेटी दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे को पूरा कर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरे दिन रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उस रात मैं हॉस्पिटल गई। जब मुझे होश आया तो मेरे सर के पास नर्स खड़ी थी। मुझे होश में आते देखकर मुस्कुराई और बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं और मेरी बेटी एक बार फिर खतरनाक बाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल कह रहा था कि मेरी सांस यहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी और मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश यह किसी और के यहाँ जन्म ले लेती, मेरी गोदी में बेटे की सूरत डाल दी जाती। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। वह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थे, मगर अब मैं अपने पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान पर भरोसा रखो, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचते हुए सर को हिलाया। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास पहुंची। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि कईयों बार दरवाज़ा खटखटाया। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए वहीं बैठ गई। बैठी हुई रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आ गई और उससे लिपटकर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान की वजह से मैं जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति हरीश ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था। मैंने पहली बार उनका गुस्सा देखा था। मुझे डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जान से ही मार देंगे। हरीश मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आए। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगीं, जबकि मेरी सास उन्हें डांटकर चुप कराने लगी। मेरे पति बोले, किसके कहने पर तुम इस घर में दाखिल हुई हो?
मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। मेरी सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं कहाँ जाती? 5 बेटियों को लेकर मेरे पति घर से निकाल चुके थे। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरे पति हड़बड़ाते रोते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगे, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भले ही मेरे पति ने और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और हरीश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी नहीं चाहते। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था। वह बेटे की चाह में दूसरी शादी ना कर लें। मेरी बेचैनी दिन व दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आ गया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरा पति मेरे पास आए और संजीदा शब्दों में बोले, मम्मी को गुजरे 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये इस दुनिया से चली गई। पति के यह शब्द सुनकर मेरा खून खौलने लगा था। पहले की मुसीबतें कम थीं क्या जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टी सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाह रहा था कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों का आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो मेरे पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। पति की आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आए, ला कर के तेज आवाज़ में कहने लगे, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा उनसे कभी नहीं मिल पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। हरीश मुंबई चले गए और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल घबराता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती रहती कि इस बार भगवान मुझे बेटा दे दें। एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान की किसी भी तरह से मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली गई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया। पति का बार बार फ़ोन आ रहा था। डर से मैं फ़ोन काट रही थी। मैं उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बार बच्ची को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं इस बार बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम था। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।